क्या आईपीओ है? तो वाह क्या आईपीओ है को आज हम जरा दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो तीन हिस्सों में कह सकते हैं। एक तो कुछ एक एसएमईज के आईपीओज जो है वो चल रहे हैं, उसके बारे में डिटेल शौर्य से लेते हैं। और शौर्य लगातार आपको बताते भी रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन हमने देखा है प्रोटीन जीओई की जो लिस्टिंग हुई है शौर्य, वो हमने देखा कि बिल्कुल फ्लैट हुई। लेकिन पिछले 3-4 दिनों के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिले हैं। तो अब वहाँ क्या करना चाहिए ये आज हम संतोष जी से समझेंगे। आस्क ऑटोमोटिव ये एक और जिस पर के हम बाजिंग स्टॉक्स में चर्चा कर रहे थे, काफ़ी सारी खबरें हैं। तो ये दो शेयरों की लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिन लोगों ने होल्ड किया उसे और जिन लोगों को लग रहा था कि नहीं ये तो हम गलत फंस गए, वहाँ पर उनको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ एक आईपीओ आने वाले हैं उसके बारे में भी शौर्य डिटेल लेकर के आए हैं, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। शुरुआत एसएमई आईपीओ से करते हैं। जो बताइए शौर्य, क्या कुछ आंकड़े आपके पास? जी, एसएमई में एक आईपीओ जो आज खुला है, जिसकी ऐसी लिस्टिंग हुई है जिसका हमने शो का नाम रखा है वाह क्या आईपीओ है, वो है रॉक्स हाईटेक। और ये एनएसई पर 62.6% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। एनएसई पर ये 135 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुआ है और इसका इशू प्राइस था 83 रुपीज़ पर शेयर का। और आईपीओ के टाइम भी ये 200 से ज़्यादा गुना सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने कुल 55 करोड़ रुपए इसके आसपास जुटाए हैं। और एक कंपनी है एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग, यह आईपीओ आज ही सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। इसका प्राइस है 233 रुपीज़ और एक छोटा आईपीओ है, ये 13 करोड़ रुपए का आईपीओ है जो पूरा ही फ्रेश इशू है। लेकिन आज पहले ही दिन ये 12:30 बजे तक 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था और जीएम भी चल रहा है इसका 75 रुपीज़ पर शेयर का। अब वही वाली बात हो जाती है। अब जब पहले ही दिन एसएमई आईपीओ जो है 4 गुना भर जा रहा है और मेन बोर्ड के आईपीओ को बड़ी मशक्कत लगनी पड़ रही है। तो इसी पर जब हमारे तमाम एक्सपर्ट जो है वो टिप्पणी करते हैं कि आखिर में कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। चलिए खैर पूछते हैं, जरा संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष सर, पहले तो लिस्टिंग पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। शानदार रिस्पांस मिला था एसएमई आईपीओ को और लिस्टिंग भी अच्छी देखने को मिली है, 62% से ज़्यादा के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। आपकी राय क्या रहेगी सर इस पर, और उसके बाद से अभी जो आईपीओ एसएमई का आईपीओ खुला हुआ है, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो? देखिए, काफी बम्पर लिस्टिंग हुई है रॉक्स हाईटेक की। अगर देखिए कि सॉफ्टवेयर सेगमेंट थोड़ा प्रोडक्ट सेगमेंट है, लेकिन मैं इनके बुक्स को देख रहा था तो वहाँ पे थोड़ी सी कंसर्निंग चीज दिखी मुझे, ये कि इनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल अगर आप देख लेंगे इनके, तो वो मोर देन इट्स रेवेन्यू है। इसका मतलब है कि इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी पेनफुल है कंपनी के लिए, जो कि एक कंसर्न है रॉक्स हाईटेक के। वैल्यूएशन डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा लेकर आए थे, जिसके कारण कि मार्केट ने इनको ये चीज़ की। लेकिन जिनके पास भी हो, आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कंपनी का पैसा काफ़ी दिनों तक मार्केट में उधार रहता है या इन्वेंट्री पे फंसा रहता है। ये दिक्कत एक कंपनी को है, जो कि आने वाले टाइम पे कभी भी अगर मार्केट साइकिल खराब होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फ्रेश सलाह इस मूवमेंट पे, जो कि इतना ऊपर खुला है, अब जो वो वैल्यूएशन गैप था वो कहीं ना कहीं फिल हुआ है। आपको अभी नहीं लेना चाहिए, घटे तो ध्यान रखें, लेकिन इस चीज को दिमाग में जरूर रखें, कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रेजाइल दिखती है। उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सर, जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर आपकी राय क्या रहेगी? अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो आंकड़े हैं 12 साढ़े 12 बजे तक 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। और इसको लेकर कई सारे लोग चिंता भी जता रहे हैं जिस तरीके से एसएमई आईपीओ आ रहे हैं। आपको कोई कंसर्न नज़र आ रहे हैं ऐसे एसएमई आईपीओ को लेकर के? डेफिनेटली, जो क्योंकि अगर जहां पर ज्यादा एक्टिविटी हो, आदमी को थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा ऐसा गया है कि जिस जगह एक्टिविटी होती है लोगों को शायद मूर्ख ज्यादा वहीं पर बनाया जाता है। इसलिए कंसर्न रखना ही चाहिए आपको, क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा है, लोग ज्यादा पैसे फंड रेज कर रहे हैं। आप किनको पैसे देंगे और आपका क्या पैसा वापस आएगा, इस चीज को बराबर जो है तौलना चाहिए आपको। नाप तौल कर उस चीजों को देखें। और एसएमई जो है वो बजिंग चीज हो रखी है अभी, और काफी रेगुलेटर की भी निगाह है कि कोई भी चीज गड़बड़ी जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ना हो सके। तो इस पर रेगुलेटर भी काफी चौकन्ना और सावधान है। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर एरोहेड पे, अगर आपने देखा हो कहीं तो? देखिए, बहुत डिटेल्स में मैंने नहीं देखे हैं, ठीक। लेकिन प्राइमा ऑफिसाई मुझे जो दिख रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन रिलेटिवली चीपर दिया गया है, जिसके कारण कि कंपनी में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। तो गिवन द काइंड ऑफ जो अर्निंग पर शेयर्स के लिहाज से जो प्राइसिंग है, उसमें एक कंफर्ट है।
उस लिहाज से, और नंबर्स भी इम्प्रूव करे हैं। लेकिन अगेन, नंबर कब इम्प्रूव कर रहे हैं? जिस साल कंपनी आईपीओ लेके आ रही है और उसके बाद का क्वार्टर जो उन्होंने दिया है, 3 महीने का जो क्वार्टर गया है, उसमें कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। प्रीवियस नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो क्वेश्चन मार्क रिमेन्स द सेम कि ये सारी चीजें गोइंग टू द आईपीओ बहुत सारी कंपनी में होता है और इस कंपनी में भी है। तो इस चीज का ध्यान रखें, मतलब ये रिस्क जो है बढ़ाता है इधर। रिस्क बढ़ाता है। आ, चलिए शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, बहुत सारे लोगों की ये भी टिप्पणियाँ आ रही हैं टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के और तमाम, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर के, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था इसका। जी, टाटा टेक्नोलॉजी के पास और अपडेट आया है। वो अपडेट है प्राइस बैंड को लेकर, जिससे ये भी पता चल गया कि पूरा इशू का साइज कितना होगा। तो अब जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है उसका प्राइस बैंड है 475 से लेकर 500 रुपीज़ पर शेयर का। और क्योंकि हमने बताया था कि 6 करोड़ शेयर उठा रहे हैं, तो इस वजह से जो ऑफर फॉर सेल है वो पूरा आईपीओ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। और आईपीओ का साइज बन गया 3000 करोड़ रुपए का पूरा आईपीओ अब आने वाला है। हालांकि फिर ये साइज़ घट गया, जितनी उम्मीद थी काफ़ी, मतलब उसमें कमी आ गई है। तो जो प्राइस बैंड है और जो पहले तो साइज़ घटाया गया और फिर प्राइस बैंड को लेकर के भी, तो ये यहाँ पर अपडेट है। टाटा टेक्नोलॉजी आपको बता दें 22 से 24 नवंबर तक खुलेगा और यहाँ पर कंपनी जो है करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास जुटा रही है। 475 से 500 ये प्राइस बैंड रखा गया है। सर, प्राइस बैंड से अभी संतुष्ट हैं आप? सर, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे या जब ये आईपीओ खुलेगा उसके बाद ही इसका एनालिसिस करेंगे आप? नहीं, अब देखिए, कंपनी अगर देख लें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, वेल प्लेस्ड है, कह लें कि बैक्ड बाय ए गुड प्रमोटर। इन सारी चीज़ें हैं। कंपनी में अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से 15 रुपए के ऊपर की अर्निंग्स है। तो बहुत जो है प्राइसी नहीं रखा गया है स्टॉक को, और कहीं ना कहीं एक रूम दिया गया है इन्वेस्टर्स को कि वो भी कुछ इसमें पैसे बना सकें। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। आईपीओ में फिलहाल जो राय निकल के आ रही है संतोष जी की तरफ से कि आईपीओ में निवेश करना चाहिए। 22 तारीख से खुलेगा, लेकिन तब तक क्या कुछ अपडेट रहेंगी वो आपको सब कुछ मनी 9 पे मिलेगा। क्या कुछ वहाँ पर प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। और कौन कौन से आईपीओ की तैयारी हो रही है सॉरी? जी, अगले हफ्ते और 3 आईपीओ खुलने वाले हैं। पहला है गंधार ऑयल रिफाइनरी, वो 500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 300 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी 200 करोड़ के लगभग मौजूदा निवेशकों के लिए ऑफर फॉर सेल है। और आईपीओ 21 से 23 नवंबर तक खुलेगा। फिर एक सरकार का आईपीओ आ रहा है आईआरडीए, जो 21 से 23 नवंबर तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड काफी कम रखा है, वो भी आज ही निकल के आया है। वो रखा है 30 से 32 रुपीज पर शेयर का। और आईपीओ से 2000 से ज्यादा रुपए जुटाने की योजना है। 2000 करोड़? जी, 2000 करोड़ से ज्यादा जुटाने की योजना है, जिसमें 1300 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है, बाकी 860 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फिर है फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी 1100 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 750 करोड़ फ्रेश इशू है और 350 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। चलिए, हमारे मोटो जोशी जी थे, बार बार पूछ रहे थे कि क्या फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के कि फेडरल बैंक का जो है उसका आईपीओ आ रहा है सब्सिडरी कंपनी का, तो क्या करना चाहिए, फेडरल बैंक पे क्या मूव इस पर असर आएगा। सर, ये 2-3 आईपीओ बड़े आईपीओज हैं, क्योंकि आईआरडीआई के पास भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। गांधार ऑयल रिफाइनरी है, अब ये फेड फाइनेंशियल है। इनमें से सर आपकी निगाहें कहाँ रहेंगी, या फिर सब पे निगाहें आपकी बनी हुई हैं? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा तो एंथू नहीं कर रहा। मतलब अभी जो करंट इश्यूज में मुझे लग रहा है टाटा ही एक अच्छा है जहाँ पर कि पैसे लगाए जा सकते हैं, और सब में थोड़ा डाइसी सिचुएशंस हैं। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा अवॉइड करने की सलाह होगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो शायद जो फेडरल बैंक का आईपीओ मैंने पूरी अच्छी तरह से देखा नहीं अभी, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आईआर जो डीए का है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा प्राइसी है, उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आईआरडीए थोड़ा सा प्राइसी लग रहा है फेड बैंक के बारे में, फेड फाइनेंशियल के बारे में। जोशी जी, आप रोज कार्यक्रम में बने रहते हैं, आगे भी बने रहिएगा, तो वहाँ पर जो है आपको आगे राय मिलेगी। आईपीओ खोलने दीजिए, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इस बीच सर, अब जो आखिरी हिस्सा है कार्यक्रम का जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे थे आपसे, दो हैं। एक तो जो हमने देखा प्रोटीन ईजीओवी, जिसकी कि हमने लिस्टिंग देखी, फ्लैट लिस्टिंग रही, उसके बाद थोड़ा बहुत मूव जो है क्लोजिंग पे हमने देखा, लेकिन पिछले 4-5 कारोबारी सत्र के अंदर जब से लिस्टिंग हुई है
इस शेयर ने 46% से ज़्यादा का मूव जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं अब क्या करना चाहिए। किसी ने 1 लाख लॉट ले रखे हैं, किसी ने 2 लॉट ले रखे हैं, लोग निकाले नहीं क्योंकि उनको लगा कि इसमें तो कोई गेन मिला नहीं। तो जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए, 47-48% का अब गेन मिल रहा है तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी आपको लगता है कि और ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पहले प्रोटीन EGOV टेक्नोलॉजी 792 का स्ट्राइक। प्रोटियन, हाँ देखिए ये मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम पे कह लें कि इनका जो है प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी है मुझे लगता है, और प्राइस टू अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो रिजनेबली है, आपको होल्ड करने की सलाह होगी इसमें। और जो लोग अभी फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं सर, क्या अभी एंट्री कर सकते हैं या ऑलरेडी काफ़ी मूव आ फ्रेश चुका है? बाइंग के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है, मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट होने दें, और उसके बाद ही आप एंटर करें उसमें। ठीक, तो अगर आपने लिस्टिंग के बाद भी अगर आपने लिया हो कि जहाँ पर फ्लैट जो है ओपनिंग हुई है और कोई लिस्टिंग गेन नहीं हुआ है तो क्या एंट्री ली जा सकती है? बहुत लोगों ने कहा था लिस्टिंग में एंट्री की जा सकती है, तो अगर आपने एंट्री कर ली है तो अभी आप होल्ड करके चलें, ये आपके लिए सलाह है। लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दे, थोड़ी सी गिरावट आने दे, उसके बाद एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर शानदार मूव, जिन लोगों ने धैर्य दिखाया उनको अच्छा रिटर्न आता हुआ मिला है। सिर्फ 3-4-5 दिन के अंदर की बात कर रहे हैं। अब जरा आस्क ऑटोमोटिव की भी बात कर लेते हैं। कल की लिस्टिंग हुई 7-8% के आसपास की, और इसको हमने बजिंग स्टॉक्स पे भी दिखाया था। खबर एक बार फिर से जरा लेकर के आ जाइए, स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखा दीजिए। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स इंडिया ने जो है हिस्सेदारी खरीदी है। संतोष जी ने अपना व्यू दे दिया है, एक बार फिर से उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या पूछ रहे हैं सवाल, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अगर आप लेना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड कर लें, क्योंकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा जो है नंबर्स को आने दें। जो नंबर्स अब आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे नंबर्स, और नंबर्स को देखें कि नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कंपनी किस तरह से पोस्ट करती है। और अगर आपके पास होल्ड है, एक सर्टेन स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि मार्केट प्रीवियस हाई के पास वापस आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19,800 19,900 निफ्टी जो है वो काफ़ी रिजिलियंट, वहाँ पर रेजिस्टेंस है, और प्रीवियसली 2-3 मरतबा जाके निफ्टी वहाँ से घूमा है। तो और इस जगह पर फ्रेश एंट्री करना थोड़ा सा जो है अवॉइड कर लें, और निचले स्तरों पर मिले तभी इसको में एंटर करें। निचले स्तरों पर मिले तभी जो है आपने यहाँ पर खबर थी, आपको बता दें हमने बजिंग स्टॉक्स में बताई थी, और पूरे ग्राफिक्स के साथ हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स इंडिया की तरफ से हिस्सा खरीदा गया है। हम चाह रहे थे कि वो ग्राफिक्स भी चल जाते, लेकिन शायद कुछ तकनीकी दिक्कत रही जिसकी वजह से वो नहीं चल पाए। लेकिन फिलहाल वाह क्या IPO सेगमेंट में इतना है। वाह क्या आईपीओ है।